गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? पता नहीं साहब क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्पेस किसी भी चार्ज के अराउंड जहां तक उसका जो है प्रभाव है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, एक चार्ज रखा हुआ है तो उसका जो इलाका है, जहां तक उसका प्रभाव है, जहां तक वो फोर्स लगा सकता है अट्रैक्शन या रिपल्शन का, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है, सही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी एक डिजायर्ड पॉइंट पे, जहां पे हमें उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है वहां पे हम निकाल लेंगे। सिंपल है। मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं हम E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। क्यों? क्योंकि अब हमने करा क्या, एक टेस्ट चार्ज हम लाए इलेक्ट्रिक फील्ड E में, तो इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे इसकी यूनिट आएगी न्यूटन पर कुलम्ब। क्यों? क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन है, चार्ज की कुलम्ब है। सिंपल है। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो है, यहाँ पे जो क्यू नॉट होगा वो बहुत छोटा होगा। ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करेंगे पता नहीं साहब। तो सोचते हैं। जब हमने सोचा इसके बारे में तो हमें पता चला कि क्यू नॉट एक चार्ज है। अब ये चार्ज अगर ज्यादा बड़ा होगा तो इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको ऑल्टर कर सकता है। इसलिए हम इसको इतना छोटा कर देंगे कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेग्लेजिबल हो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखें हमने करा क्या, एक पॉइंट है O, वहां पे हमें एक पॉइंट चार्ज लाए Q। इस पॉइंट चार्ज के विसिनिटी में हम एक और टेस्ट चार्ज लाए Q नॉट, जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड है। अब हमने करा क्या, हमने देखा ये Q चार्ज है, ये Q नॉट है। क्या करेंगे? अब है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे? ये फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसका मैग्नीट्यूड हमें दे चुके हैं हमारे कुलम्ब साहब। तो हम उनका फॉर्मूला लगाएंगे जो है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट बाय आर स्क्वायर। सिंपल है। अब हमें निकालनी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला हमने अभी ऊपर देख लिया, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। हमने लगाया E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। फोर्स हमें कुलम्ब साहब ने पहले ही दे दिया, वो लिख दिया। अब E में फोर्स की वैल्यू डाल दी तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया Q/4πε0 आर स्क्वायर। अब कोई होशियार आदमी आया, उसने कहा मुझे तो भैया वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में हमने कहा निकाल देते हैं भैया, वेक्टर फॉर्म में भी निकाल देते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे निकलेगा? बस जो मैग्नीट्यूड आया था उसकी डायरेक्शन आ जाए तो वेक्टर बन जाएगा स्केलर से। डायरेक्शन हमने कहा कि इसकी डायरेक्शन है आर वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए, तो हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया आर यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा तो यूनिट वेक्टर को हमें पता है, यूनिट वेक्टर आर होगा किसके बराबर? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सिंपल है। हमने वैल्यू रखी हमारे पास, ई जो आ जाएगा ई वेक्टर वो आएगा Q इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 4πε0 आर क्यूब। यहाँ पे आर क्यूब जो है मॉड ऑफ आर का क्यूब है। यहाँ पे अगर हमें गौर करने वाली बात यह है कि जो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? स्फेरिकली सिमेट्रिक। कहने का मतलब है, अगर बीच में रेडियस पे सेंटर पे अगर मैं चार्ज रखूं तो जो फील्ड होगी या तो रेडियस से बाहर की तरफ जाएगी या रेडियस से अंदर की तरफ जाएगी। ये डिपेंड करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियस से बाहर की तरफ जाएगी, यानी कि इसको हम कहेंगे रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेडियली आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ को आएगी, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। हमें आगे बात करेंगे। अब अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज। अब हमारे पास एक चार्ज नहीं है, झुंड है, चार्ज होगा, चार्ज का झुंड है, तो क्या करेंगे? एक एक करके निपट लेंगे। अब वही तो है, चाणक्य जी ने बताया, डाल देंगे, एक एक करके ट्रीट करेंगे। अगर सबसे जाएंगे तो नहीं भिड़ पाएंगे। हमने करा क्या, हमने लगाया यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक एक का इंडिविजुअल के उसकी निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 E3 सबको ऐड करके टोटल फील्ड दे दी। अब क्या करा, यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स यूज करिए बस। क्या है वो? यहाँ पे E1 का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 Q बाय R1 स्क्वायर। सिमिलरली आगे भी यहाँ से हमने 1/4πε0 बाहर ले लिया, समेशन लगाया I इज इक्वल टू 1 से I इज इक्वल टू n। Q ऐसे ही रहेगा, Q बढ़ रहा है, Q बढ़ रहा है साहब,
तो इसको लिख देंगे हम क्यू आई। आर चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इसको भी लिख देंगे हम आर आई का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अब आई 1 से लेके n तक, मतलब इसको हमने ऊपर वाली फॉर्म को समेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने जो है इस आर आई को उसमें कन्वर्ट कर दिया, किसमें, पोजीशन वेक्टर से वेक्टर में लिया है, ये है आर नॉट माइनस आर आई। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। किसी आदमी ने कहा अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज न होके क्या है, एक लाइन है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मैंने कहा बता दूंगा, तू मुझे चार्ज डेंसिटी बता दे लीनियर। उसने कहा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। मैंने कहा ठीक है, छोटा सा डीएल मैंने पोर्शन लिया लेंथ का, लैम्डा से इंटू करा और इंटीग्रेट करा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सिमिलरली सरफेस पे भी आ जाएगी और वॉल्यूम चार्ज भी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम बात करें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की रट लगा रखी है इतनी देर से, तो इसका काम क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि हम इसकी हेल्प से जो फोर्स है किसी एक चार्ज पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की विसिनिटी में कितना लगेगा फोर्स, कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, ये हम बता सकते हैं। ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ये जो है वो पाथ है, दीज आर पाथ जिसके अराउंड जो है, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। डायग्राम है, इमेजिनरी डायग्राम, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है फील्ड लाइंस की। पहली क्या है, पहली ये है कि जो अगर हम इसमें टेंजेंट डालें, टेंजेंट, तो क्या मिल जाएगी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट डाला है। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड चार्ज। तीसरा है, नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। क्यों? अगर ऐसा करेंगे तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी, दो दिशाहीन हो जाएगा वो, ऐसा होगा नहीं। इसलिए दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हमने 3 पॉइंट बात कर ली, चौथे की बात करते हैं। तो ये होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी सरफेस ऑफ कंडक्टर के, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी सरफेस ऑफ कंडक्टर के। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, अगला है कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन के अकाउंट पे, अट्रैक्शन के कारण पास पास आ जाएंगी और रिपल्शन के कारण दूर दूर चली जाएंगी। सिंपल सी बात है। अगला है ये जो है खुद इमेजिनरी है, लेकिन ये जो कर्व रिप्रेजेंट करती हैं वो जो है वो रियल है। इससे अगला पॉइंट है कि ये जो है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड इन नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव में खत्म हो जाएंगी। सिंपल से पॉइंट है। अगला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, मैंने ऊपर बात कर ली है। लेकिन क्यों नहीं बनाती? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज बॉडी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब अंदर कुछ है नहीं तो क्लोज कहाँ से होगा, अंदर तो खुला रहेगा, इसलिए ये हमेशा ओपन लूप्स बनाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, और थैंक यू।